ईरान के सूबे हमदान पर इसराइल के मजीद 2 हमले, फ़ज़ाइया के नौजा एयरबेस को निशाना बनाया। रात से अब तक इसराइल ने ईरान के शहरों तेहरान, असफ़हान और तब्रेज़ पर हमले किए हैं। हमलों में मुसल्लह अफ़वाज के सबरा समेत अहम फौजी क़यादत और 6 जौहरी साइंसदान शहीद हुए। जौहरी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। हमलों में 78 अफराद जाँ बहक, 329 जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल के इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना अमल से खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का खदशा है। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जंग मजीद फैलने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बहिफाजत वतन वापसी में मुआवनत की हिदायत। दफ्तर ख़ारजा में एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। वज़ीर आज़म का कहना है कि ज़ायरीन की हिफाजत वतन वापसी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। सूरत हाल मामूल पर आने तक दफ्तर ख़ारजा और ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना अलर्ट रहें। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा, फी बैरल कीमत तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केटों में भी शदीद मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासर। अब से कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स 1919 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,22,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर देखा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने में अपने किरदार की बात दोहरा दी। कहा, भारत और पाकिस्तान से कहा कश्मीर पर दुश्मनी बहुत हो गई, वो सब कुछ हल करा सकते हैं। दोनों ममालिक के हुक्मरान अजीम हैं। उन्होंने दोनों से बात की। उनसे कहा अमरीका तिजारत नहीं करेगा, पहले जंग रोको। उन्होंने बात समझी और जंग रोक दी। सिंध में ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा, ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 8% इजाफा। माली साल 2025-26 के लिए सिंध का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 10वीं बार सूबे का बजट पेश करने का एजाज़ हासिल किया। बजट तकरीर में कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए, तालीम के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 99.6 अरब रुपए, सेहत के लिए 45 अरब रुपए और आबाशी के तरक्याती मंसूबों के लिए 73 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। बल्दियाती हुकूमतों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा 132 अरब रुपए रखा गया है। 2 लाख से ज़ायद किसानों को सब्सिडी और जदीद ज़रई मशीनरी की फराहमी के लिए हारी कार्ड का इजरा होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे शामिल हैं। सड़कों की मरम्मत, सीवरेज और पानी की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए रकूम मुख्तस की है। सिंध असेंबली के बजट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए असेंबली से बाहर आ गए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि बजट में अहम शहरों की नुमाइंदगी की गुजारिशात को नज़रअंदाज किया गया। अपोजिशन की गुजारिशात को नज़रअंदाज किया गया। इस बजट का शहरी सिंध से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध के वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का कहना है कि आज के इजलास में MQM और PTI का गठजोड़ सामने आया, जिस पर MQM और PTI को मुबारकबाद देते हैं। MQM ने बजट इजलास में अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। एहतजाज करना था तो बजट पर करते। उन लोगों के मफादात आवाम के साथ नहीं बल्कि इनकी पुरानी सियासत में है। गुंडागर्दी करने वालों को पैगाम है कि पहले भी इनसे नहीं डरे और अब भी नहीं डरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2025-26 का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने कहा कि ये सिर्फ माली दस्तावेज नहीं, तरक्की, खुशहाली और इंसाफ के वादों का एक और सबूत है। इससे पहले बजट इजलास से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गवर्नर को आईनी तौर पर असेंबली इजलास बुलाना चाहिए था। गवर्नर ने इजलास की समरी नहीं भेजी। वफाकी हुकूमत का बजट धोखा है। फाटा और पाटा पर टैक्स नहीं मानेंगे। ऐसी किसी टैक्स की वसूली में हमारी हुकूमत मुआवनत नहीं करेगी। KP के असेंबली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपोजिशन तजावीज़ दे, अच्छी तजावीज़ का खैर मकदम करें।
अहमदाबाद में हादसे के शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड मिल गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे के बाद इस मॉडल जहाज का बेड़ा ग्राउंड किया जा सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हादसे की जगह का दौरा किया। दूसरी हादसे में बच जाने वाले वाहिद मुसाफिर ने बताया कि जब जहाज गिरा तो उनके साथ वाला दरवाज़ा टूट चुका था और बाहर निकलने की जगह भी थी। वो हिम्मत करके बाहर निकल आए। गुज़श्ता रोज़ तैयारा हादसे में 241 मुसाफिर और जहाज गिरने से डॉक्टर्स हॉस्टल में 24 अफराद हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इसराइल ने एक ऐसे वक्त में ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया है जब इस मामले पर अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमले अपने तौर पर किए हैं और इन हमलों में अमरीका मुलविस नहीं है। ईरान खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने से बाज रहे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइल ने अपने तौर पर ईरान पर हमला किया है, जिसके बाद अमरीका और नेटो इत्तेहादियों को खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि बीजिंग ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की मुखालिफत करता है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। चीन कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में मज़म्मती करारदादें मंजूर। करारदादों में इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान के हक़ दिफा की हिमायत। सेनेट में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा इसराइल का इक़दाम जंगी जुर्म है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा इसराइल रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि ईरान इसराइल जंग के पाकिस्तान पर भी असरात होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इसराइल की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, रोकने के लिए अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। विफाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने इसराइल को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का OIC और अरब लीग कॉन्फ्रेंस फौरी बुलाने का मुतालिबा। उमर अयूब ने कहा कि मोदी की तरह नेतन्याहू भी फाशिस्ट है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर अब तक कोई शवाहिद पेश नहीं किए। भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। ब्रसल्स में यूरोपियन थिंक टैंक से खिताब के दौरान कहा ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। आलमी बिरादरी से मुतालबा है कि खित्ते में जंग को फौरी रोका जाए।